कैंसर से जो जंग है ना, उसमें कुछ दवाइयां सच में गेम चेंजर साबित होती हैं और साइक्लोफॉस्फेमाइड उन्हीं में से एक है। पर सवाल यह है कि आखिर ये इतनी पावरफुल दवा काम कैसे करती है और मरीज की सेफ्टी के लिए क्या-क्या सावधानियां जरूरी हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये साइक्लोफॉस्फेमाइड आखिर है क्या? देखिए, ये एक साइटोटॉक्सिक दवा है। अब इस शब्द का मतलब है सेल्स यानी कोशिकाओं के लिए जहरीला। इसे एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह समझिए। ये दवा शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देती है। और कैंसर सेल्स की खासियत ही यही होती है कि वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यही वजह है कि ये दवा इतनी असरदार है। पर हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये हमारे शरीर के कुछ हेल्दी सेल्स जैसे बालों की जड़ें या मुंह की परत जो तेजी से बढ़ते हैं, उन पर भी असर डाल सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस दवा को साइटोटॉक्सिक क्यों कहते हैं और ये कैंसर सेल्स पर अपना असर दिखाती कैसे है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये दवा क्या है। तो अब जरा ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और कहाँ नहीं। क्योंकि देखिए, हर पावरफुल चीज की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये दवा कई तरह के कैंसर से लड़ने में बहुत कारगर है, जैसे कि ब्लड कैंसर और कुछ खास तरह के ट्यूमर्स। लेकिन क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग है, कुछ हालतों में इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर बिल्कुल नहीं। जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे नहीं दिया जाता, क्योंकि ये दवा बच्चे तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी तरह अगर रेडिएशन थेरेपी चल रही हो तो उसके साथ इसे देना मतलब शरीर पर एक तरह से डबल अटैक करने जैसा होगा। इसलिए उससे भी बचा जाता। अब इतनी पावरफुल दवा जब दी जा रही हो तो निगरानी तो बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है, जिसका काम है हर चीज पर पैनी नजर रखना ताकि सब कुछ सुरक्षित और सही रास्ते पर रहे। तो सवाल ये उठता है कि ये निगरानी होती कैसे है। मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस ये कैसे पक्का करते हैं कि दवा सिर्फ अपना काम करे और मरीज को कोई नुकसान न पहुंचाए। देखिए, ये निगरानी कई लेवल्स पर होती है। ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि दवा शरीर के हेल्दी सेल्स पर कितना असर डाल रही है। किडनी और लिवर के टेस्ट ये पक्का करते हैं कि शरीर के ये जरूरी फिल्टर्स दवा को ठीक से प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं। और ईसीजी से दिल की धड़कनों पर नजर रखी जाती है, क्योंकि कुछ कैंसर दवाएं हार्ट को भी प्रभावित कर सकती हैं। एक तरह से ये शरीर के डैशबोर्ड को पढ़ने जैसा है। लेकिन बात सिर्फ लैब टेस्ट और मशीनों तक ही खत्म नहीं होती। असल में मेडिकल टीम मरीज के शरीर में जो बाहरी बदलाव हो रहे होते हैं ना, उन पर भी बहुत गहरी नजर रखती है, क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव ही तो अंदर की पूरी कहानी बताते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी से लेकर लेवर या दिल पर असर के संकेतों तक हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। और हाँ, एक और चीज है, बालों का झड़ना, जिसे एलोपेशिया भी कहते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं है, इसका इमोशनल असर भी बहुत गहरा होता है। इसीलिए इस पर खुलकर बात करना और मरीज को सहारा देना, ये भी ट्रीटमेंट का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो अब तक हमने दवा और डॉक्टर्स की निगरानी की बात की, पर अब आते हैं ट्रीटमेंट के सबसे जरूरी पहलू पर, और वो है मरीज की अपनी भूमिका। क्योंकि ये एक ऐसा सफर है जिसमें मरीज सिर्फ एक पैसेंजर नहीं बल्कि को पायलट होता है। तो इस भागीदारी को निभाने के लिए 3 बहुत ही सीधे और जरूरी कदम हैं। ये सुनने में भले ही छोटे लगे, पर सच मानिए इनका असर बहुत बड़ा होता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है सही कम्युनिकेशन। सांस लेने में कोई दिक्कत हो या फिर बुखार, गले में खराश जैसे इन्फेक्शन के कोई भी लक्षण दिखें तो इसे फौरन मेडिकल टीम को बताना चाहिए। टाइम पर दी गई जानकारी से डॉक्टर किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। दूसरा कदम है अपनी सेफ्टी। जैसे रेजर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इलाज के दौरान खून के थक्के जमने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है। एस्पिरिन जैसी दवाएं भी खून को पतला करती हैं, इसलिए उनसे भी दूर रहने को कहा जाता है। और हाँ, आइसोलेशन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और तीसरा कदम जुड़ा है खान-पान से। एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की सावधानी, सिट्रिक एसिड वाली चीजों से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुंह के छालों या जलन को बढ़ा सकता है, जो कीमोथेरेपी का एक कॉमन साइड इफेक्ट है। ये एक छोटी सी सावधानी है, पर इससे मरीज को बहुत आराम मिल सकता है। आखिर में ये सब कुछ, ये दवा, ये निगरानी और ये सारी सावधानियां, इन सब का एक ही मकसद है, मरीज को बेहतर महसूस कराना।
मतलब ट्यूमर का साइज कम होना या दर्द में राहत मिलना, ये सिर्फ रिपोर्ट में अच्छे नंबर नहीं है। ये असल में जिंदगी की क्वालिटी में सुधार का सीधा संकेत है। तो आखिर हम क्या कह सकते हैं? यही कि साइक्लोफॉस्फेमाइड का इलाज सिर्फ एक दवा का कोर्स नहीं है। ये एक पार्टनरशिप है, साइंस, मेडिकल टीम की देखभाल और मरीज के खुद के जज्बे के बीच की एक साझेदारी। और जानते हैं, इसी साझेदारी में ही तो जीत की सबसे बड़ी उम्मीद छिपी होती है। मित्रों, किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।